opposite of tax. Now why it is opposite of tax? सब्सिडी जो है वो एक फिनेंशियल हेल्प है, एक काइंड ऑफ असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट हमको देती है. तो सब्सिडी गवर्नमेंट हमको देती है, पर टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं. टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं, हम भरते हैं, और सब्सिडी गवर्नमेंट हमको देती है. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बोथ और अपोजिट टू ईच अदर. अब सब्सिडी इज अ फिनेंशियल हेल्प बाय द गवर्नमेंट एंड विच इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सब्सिडी एक टाइप का एक्सपेंस है. किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को हमको पैसा देना पड़ता है, तो वो उसके पब्लिक एक्सपेंडिचर में कंसिडर होता है. अब जैसे कि हम जानते हैं कि सब्सिडी एजुकेशन पे मिलती है, हेल्थ पे मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, जस्ट यू कैन करेक्ट इट. सो एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है. जैसे अभी अभी सुजल ने बताया कि भाई हमको गैस बॉटल पे सब्सिडी मिलती है, हाउसिंग में देखो आपको सब्सिडी मिल रही है, इवन राशन शॉप्स में अगर आप जाओ तो कुछ कुछ ग्रेन्स जो है वो हमको सब्सिडाइज रेट पे मिलते हैं. तो सब्सिडी जो है वो डिफरेंट जहां जहां पे जरूरत है वहां वहां पे गवर्नमेंट हमको हेल्प करने के लिए ये सब्सिडी देती है. तो हमको क्या क्या लिखना है उसमें से, ये चारों ही सेंटेंस लिखने हैं. सब्सिडी इज अ ऑपोजिट ऑफ टैक्स. सब्सिडी इज अ फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय गवर्नमेंट. सब्सिडी इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. और एग्जाम्पल्स नहीं लिखोगे तो चलेगा, सब्सिडी डिफरेंट तरीके से दी जाती है. अब आज हम यहाँ पे कौन सी सब्सिडी की बात करने वाले हैं? एजुकेशन की नहीं, हेल्थ की नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, हाउसिंग की नहीं, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फार्म सब्सिडी. आज का हमारा जो मेन सब्सिडी का टॉपिक है वो है फार्म सब्सिडी. अब फार्म मतलब तो हमको पता है कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, तो एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स होते हैं या एग्री बिजनेस जो करते हैं, समथिंग रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, तो उन लोगों को क्या डर रहता है? आप मुझे बता सकते हैं कि फार्मर्स का जो मेजर फियर होता है वो कौन सी चीज को लेके होता है? क्यों फार्मर्स डरते हैं? किस चीज से वो डरते हैं? क्रॉप जब, डिस्ट्रक्शन. सॉरी, क्रॉप डिस्ट्रक्शन, हेवी ओके, रेनफॉल हो जाता है. यस यस, एक्सीलेंट. सो जब क्रॉप डिस्ट्रक्शन होता है, अब क्रॉप डिस्ट्रक्शन कब होता है? जब भी एक्सेस रेन हो जाएगी या ड्राउट सिचुएशन आएगी. दोनों ही कंडीशन में कोई भी ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो सबसे ज्यादा जो रिस्क पे होते हैं वो फार्मर्स होते हैं. फार्मर्स का जो इनकम होता है, रेगुलर इनकम, वो उनका डिस्टर्ब हो जाता है. तो इस डर की वजह से फार्मर्स क्या करते हैं? जिस क्रॉप में रिस्क कम होता है, जिस क्रॉप में उनको ऐसा लगता है कि वी आर सेफ, वही क्रॉप्स के प्रोडक्शन में वो इंटरेस्टेड रहते हैं. अब जस्ट एक एग्जांपल समझ लीजिए कि फार्मर्स अगर ऐसी मेंटलिटी लेके चलेंगे कि भाई जो क्रॉप में मैं सेफ हूं, जो क्रॉप में रिस्क कम है, मैं वही क्रॉप का प्रोडक्शन करूंगा, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि जो नेसेसरी क्रॉप्स है, जो जरूरी है हमारे खाने पीने के लिए, अगर उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है तो फार्मर बोलेगा मुझे करना ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जैसे राइस और व्हीट है, ठीक है, अगर फार्मर को लगता है कि राइस एंड व्हीट के प्रोडक्शन करने में मुझे रिस्क ज्यादा है, तो वो राइस और व्हीट का प्रोडक्शन ही नहीं करेगा. अगर वो राइस और व्हीट का प्रोडक्शन नहीं करेगा तो हमको राइस और व्हीट खाने से कहां से मिलेगा? तो इसीलिए हम क्या करना चाहते हैं? हम फार्मर्स को हेल्प करना चाहते हैं. क्या हेल्प करना चाहते हैं? एक तो हम उनको एक अश्योरेंस देना चाहते हैं कि भाई आप सभी टाइप्स के क्रॉप का प्रोडक्शन कीजिए, अगर कुछ भी नुकसान होगा तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करने के लिए बैठी है. जो भी नुकसान होगा, जो भी क्रॉप डिस्ट्रक्शन की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें गवर्नमेंट आपको वो क्रॉप का पैसा दे देगी. अब आपने ऐसा किया, सो इट इज अ काइंड ऑफ इंसेंटिव, इट इज अ काइंड ऑफ सब्सिडी गिवन टू द फार्मर्स. सो फार्मर्स हैप्पीली दे विल प्रोड्यूस ऑल द क्रॉप्स. तो फार्मर्स का जो इनकम है, अगर आप उसको सप्लीमेंट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा?
आपको उनको एग्रीकल्चर सब्सिडीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब एग्रीकल्चर सब्सिडीज में आप कौन सी हेल्प कर सकते हो, जैसे कि वो क्रॉप्स के लिए जो भी फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, या कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, पावर कंजम्पशन चाहिए, या डिफरेंट टाइप के हाई क्वालिटी सीड्स की उनको जरूरत है, कोई भी टाइप का लोन चाहिए अगर उनको, तो ये सब चीजों में आप उनको हेल्प कर सकते हैं। तो यहां पे उन्होंने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? एन एग्रीकल्चर सब्सिडी इज अ गवर्नमेंटल सब्सिडी paid to farmers. So write down in your notebook, what is farm subsidy? I will dictate. It is a governmental subsidy paid to farmers. अब क्यों पे किया जाता है? टू सप्लीमेंट देयर इनकम, टू सप्लीमेंट देयर इनकम। ठीक है, सो दैट इज अ मेन ऑब्जेक्टिव। किसको पे किया जाता है? फार्मर्स को। क्यों पे किया जाता है? क्योंकि हम उनकी इनकम को सप्लीमेंट करना चाहते हैं। और कौन से सब्सिडीज दिए जाते हैं? फर्टिलाइजर से रिलेटेड। सो यू कैन राइट डाउन इनपुट सब्सिडी में क्या आता है, एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट सब्सिडी। अब इनपुट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट? अगर ये मेरा एग्रीकल्चर फार्म है, अगर ये मेरा फार्म है, तो ये फार्म में मुझे कौन से इनपुट्स का नीड हो सकता है। इसमें प्रोडक्शन के लिए जो भी मैं इनपुट्स यूज करूंगी वो इनपुट सब्सिडी है। तो फर्टिलाइजर में अगर मुझे गवर्नमेंट कंसेशन देती है, इरिगेशन में, तो मैं उसको इनपुट सब्सिडी में कंसिडर कर सकती हूँ। आई होप आपने इनपुट सब्सिडी के एग्जाम्पल्स लिखे ये स्लाइड में से, एंड मीनिंग ऑफ फार्म सब्सिडी लिखा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जस्ट अ मिनट। यस, नेक्स्ट स्लाइड। ये जो सब्सिडी का स्कीम है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? सो राइट डाउन इन 1964। ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। इन 1964 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द स्कीम ऑफ सब्सिडी। कब स्टार्ट हुआ था? 1964 में। और कहां कहां पे स्टार्ट हुआ था, मतलब कौन सी चीजों में उन्होंने सब्सिडी देना स्टार्ट किया था? तो उसमें सबसे पहले जो है वो एग्रीकल्चरल इनपुट्स। ये वर्ड मैंने अभी अभी आपको बताया। एग्रीकल्चर इनपुट्स के एग्जांपल कौन बताएगा? अभी 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 हमने प्रीवियस स्लाइड में किया। कौन बताएगा एग्रीकल्चर इनपुट्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, पावर सीड एंड क्रेडिट सब्सिडीज इज नोन एज एग्रीकल्चर इनपुट्स। तो ये सब खरीदने में गवर्नमेंट हमको सब्सिडी दे सकती है। चलिए, आई होप आपने ये स्लाइड में से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए। लेट्स गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट स्लाइड। अब सब्सिडी, जो फार्म सब्सिडी होती है वो दो टाइप्स की होती है। सो राइट डाउन टू टाइप्स ऑफ फार्म सब्सिडी। टू टाइप्स ऑफ फार्म सब्सिडी। उसमें सबसे पहला टाइप कौन सा है? डायरेक्ट फार्म सब्सिडी, एंड सेकंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी। जैसे आपको पता होगा टैक्सेस भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट? तो उसी तरह से सब्सिडीज भी दो टाइप की होती हैं, डायरेक्ट सब्सिडी एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी। अब डायरेक्ट सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली अगर कोई फार्मर है तो गवर्नमेंट उसके हाथ में जाके वो पैसे देके आएगी, वो पर्टिकुलर फैमिली को जाके पैसे, मतलब डायरेक्टली कैश में पेमेंट करेगी। सो राइट डाउन द डायरेक्ट सब्सिडी इज अ डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स। डायरेक्ट सब्सिडी इज अ डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स। अब डायरेक्ट सपोर्ट मतलब क्या? डायरेक्टली जब आप कैश पेमेंट करते हो, डायरेक्टली कैश पेमेंट आपने उनके हाथ में दिया, कोई मिडलमैन नहीं, किसी के थ्रू नहीं, डायरेक्टली पैसा उनके अकाउंट में पहुंच गया। सो दैट इज अ डायरेक्ट सब्सिडी, डायरेक्ट हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट। पर इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? नॉन कैश बेनिफिट्स। राइट डाउन इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी is in the form of non कैश बेनिफिट्स। मतलब ये कैश में नहीं होता,
but it is in terms of fertilizer, credit, irrigation. अब इसका मतलब क्या है? टेक एन एग्जाम्पल, अगर छगन भाई एक फार्मर है, ठीक है, अब छगन भाई को अपनी फार्म में जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है उसके लिए उनको फर्टिलाइजर की जरूरत है, तो फर्टिलाइजर का जो कॉस्ट है मे बी 5,000 के उनको फर्टिलाइजर चाहिए, तो अगर वो 5,000 रुपीज गवर्नमेंट वो फार्मर को कैश में देती है, मतलब उसने डायरेक्ट हेल्प किया, पर वही 5,000 देने की जगह पे वो फर्टिलाइजर का बैग तैयार फार्मर के हाथ में रख देंगे कि ये लीजिए फर्टिलाइजर्स और आप जाके यूज कीजिए। सो दैट मीन्स उन्होंने क्या किया, कैसा दिया, इनडायरेक्टली हेल्प किया, उन्होंने फर्टिलाइजर्स लेके दे दिए, या तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप अपने पैसे से खरीद लो, हम आपको विदाउट इंटरेस्ट आपको 5,000 रुपीज दे देंगे। सो इंटरेस्ट फ्री लोन अगर वो देते हैं या कुछ इरिगेशन टाइप में हेल्प करते हैं, तो दैट इज नोन एज द इनडायरेक्ट सब्सिडी। क्लियर हुआ? दो टाइप के फार्म सब्सिडी होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड इनडायरेक्ट मींस नॉन कैश बेनिफिट्स। ठीक है, ओके, प्रीवियस स्लाइड सबका हो गया, लिख लिया? मैम एक बार शो करो ना प्रीवियस स्लाइड। यस, ओके, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वही लिखना। हाँ, डायरेक्ट मीन्स कैश पेमेंट्स एंड इनडायरेक्ट मीन्स नॉन कैश बेनिफिट्स। फिर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो ये। ओके, कैन आई चेंज? झील फ्रॉम प्रताप नगर समझ में आ रहा है? झील, ईशा पटेल फ्रॉम प्रताप नगर। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट सब टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ फार्म सब्सिडी। मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि देखो, गवर्नमेंट तो बेचारी सबको हेल्प करना चाहती है, पर प्रॉब्लम क्या आता है कि जो हेल्प उनको दिया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव से वो दिया जाता है, या तो वो पैसा वो ऑब्जेक्टिव के लिए यूज नहीं करते या तो उन तक पहुंचता नहीं है। So there are some red tapeism, some kind of corruption is there, जिसकी वजह से वो फार्मर्स को जो हेल्प दिया जाता है वो अल्टीमेटली उन तक पहुंचता नहीं है। So write down the first limitation of farm subsidy is subsidies do not reach to the marginalized farmers, मतलब जिनको रिक्वायरमेंट है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जो गरीब, देखो फार्मर है ना, अमीर फार्मर भी होता है, गरीब फार्मर भी होता है। अब जो अमीर फार्मर है तो उसको फर्टिलाइजर, इरिगेशन या कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो वो उसको पैसे की जरूरत नहीं है, वो अफोर्ड कर सकता है। पर जो बेचारे स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हीं को जरूरत है सब्सिडी की, तो सब्सिडी के नाम पे, फार्म सब्सिडी के नाम पे जो रिच फार्मर होते हैं वो भी बेनिफिट लेते हैं, विच इज रॉन्ग। जब उनको जरूरत नहीं है तो उनको नहीं लेना चाहिए। सो दैट मीन्स सब्सिडीज जो हैं वो जिन लोगों को एक्चुअल में जरूरत है उन तक पहुंचता ही नहीं है। सेकंड लिमिटेशन इज इट इज द फिजिकल बर्डन टू द गवर्नमेंट। अब देखिए, मैं यहाँ पे जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे जा रही हूँ प्रीवियस स्लाइड, आई कैन नॉट गो बाय। यस, प्रीवियस स्लाइड में आपने यहाँ पे देखा कि इट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो अगर वो चीज पब्लिक एक्सपेंडिचर का पार्ट है, मतलब गवर्नमेंट के लिए एक बर्डन हो गया, गवर्नमेंट के पास पैसा हो कि नहीं हो, उनको फार्मर्स को हेल्प करना है और उनको सब्सिडी देना है। सो दैट मीन्स बिकॉज दिस इज अ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सो दिस इज अ अननेसेसरी बर्डन फॉर द गवर्नमेंट। थर्ड लिमिटेशन इज APMC एक्ट, इसको नोट डाउन करना। APMC जिसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज। APMC जिसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज। अब ये जो APMC एक्ट है वो कब इंट्रोड्यूस किया था, उसका ईयर लिखो 2003 में
ये एपीएमसी एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये एक्ट जब इंट्रोड्यूस किया, कोई भी एक्ट का पर्पस क्या होता है बताओ? जब भी हम कोई एक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? व्हाई वी इंट्रोड्यूस एनी एक्ट? उसको उसको ठीक करने के लिए, कोई भी सिचुएशन, करंट सिचुएशन जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए। सो दैट मीन्स आप एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो, जो स्मूथ फंक्शनिंग है आप वो चाहते हो, जिसकी वजह से आपने ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो इसी तरह से फार्मर्स का जो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कि भाई फार्मर्स जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इजीली एडेप्ट करें, फार्मर्स जो है जो नए तरीके हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स बनाने के उनको अप्लाई करें, तो इसके फेवर में हमने 2003 में ये एपीएमसी एक्ट इंट्रोड्यूस किया। पर बहुत ही दुख की बात है कि ये एपीएमसी एक्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगाए, किस चीज के लिए? कि जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसका जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। पर वेरी सैड, आफ्टर दिस एक्ट ऑल्सो जो फार्मर्स का जो कंडीशन है दैट हैज नॉट इम्प्रूव्ड। सो वैसे भी इंडिया वाले तो ऐसे ही होते हैं, एक्ट का क्या है, एक्ट का भी फॉलो करते हैं क्या? वी डोंट फॉलो, राइट? इंडिया में डिसिप्लिन की बहुत कमी है, राइट? सो दैट इज अ वेरी सैड पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कि यहाँ के जो लोग हैं वो रूल्स को, रेगुलेशंस को, एक्ट्स को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, राइट? सो आर वी क्लियर विद द लिमिटेशंस हियर? अगेन जस्ट क्विकली आई विल रिवाइज हमने फार्म सब्सिडी में क्या क्या किया, एंड दिस वाज अ वेरी स्मॉल एंड वेरी इजी टॉपिक जो आपको सिर्फ इसमें मेन टर्म्स पता होने चाहिए। वी स्टार्टेड विद द सब्सिडी, then we discussed farm subsidy ka meaning and what is input subsidy, then we started this subsidy ka scheme kab introduce kiya gaya tha, what was the objective, two types of farm subsidy and limitations of farm subsidy, right? So here our topic farm subsidy is done, right? This was a very small topic. Okay, now I would like to talk to Ayush. Yes, Ayush from Pratap Nagar. Hello Ayush, good morning. Yes, good morning, ma'am. I just Chal- entered. Just entered, why so late? Yes, ma'am. Ma'am, by mistake, I entered tomorrow's link. Oh, so you missed all the content Yes. and everything? Yes. I missed off around 15 to 16 minutes of starting. Oh, so how you will manage, Ayush? Ma'am, I will see the live. You have You your will? friends? You have your friends? Yes. Yes, Yes, tell me ma'am. the names of your friends. I would like to see them. Rohit, Umang, Yes, Rohit and Umang. Umang. Wait. Are they there in the meeting? Rohit, say Don't me know. hi. Rohit, are you there? Okay, so Ayush, तुम्हारा friend रोहित तो नहीं हाँ है? मैम, Yes, ये रोहित इधर हूँ मैम। इधर हूँ, पर मुझे थोड़ी दिख रहे हो, तुमने तो कैमरा ही ऑन नहीं करा। So how are you, रोहित? मैडम एक्चुअली बाहर हूँ। तुम तो अपना माइक बंद ही रखो बिकॉज तुम्हारा, हाँ, सो तुम्हारा वॉइस बहुत क्रैक हो रहा है। रोहित प्लीज म्यूट कर दो, म्यूट करो रोहित, इनफ। यस, हु इज नेक्स्ट? उमंग। यस, वेयर इज उमंग? Where is Umang? Umang, are you there in the meeting? No, I can't see. No, ma'am, he is not there. He is not. So He's Ayush, absent. तुम्हारा जो friend है रोहित, I don't know what mischief he is doing, but I don't think so कि he will be able to help you. Ma'am, और भी है. और भी है? हाँ. Okay, so रोहित से तो रोहित ने तो पता नहीं क्लास अटेंड किया भी नहीं हो, किया होगा कि नहीं होगा, never know. Okay, so चलो, no issues. Ayush, you have my number, right? Yes, ma'am. So in case if you need any help, if you have friends, अगर फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो तो वहां से कर लेना, अदरवाइज आई एम देयर टू हेल्प यू, राइट? ओके, ma'am, thank you. चलो, सो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट करेंगे, एंड आयुष यू कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक एट लीस्ट. आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन एंड
आज का हमारा दूसरा टॉपिक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, सो किसी ने ये वर्ड के बारे में सुना है? व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस? सुजल? मैम नहीं सुना है। नहीं सुना है। ओके, हर्ष फ्रॉम प्रताप नगर। हर्ष फ्रॉम प्रताप नगर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। निधि? गुड मॉर्निंग मैम, नहीं सुना। गुड मॉर्निंग निधि, नहीं सुना। चलिए तो फिर मैं ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। MS, यस, एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? मैम शायद गवर्नमेंट ने एक मिनिमम प्राइस डिसाइड किया है फार्मर्स के लिए। ओके, सो दैट इज अ गुड एक्सप्लेनेशन बट नॉट द कंप्लीट। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं ना कहीं ये फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, पर ना ही सिर्फ फार्मर्स पर, बहुत सारे लोग जिन तक ये ग्रेन्स है या फूड है वो प्रॉपर प्राइजेस पे पहुंचे, वो अश्योर करने के लिए ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, विच इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी। सो अब इसको पहले तो समझते हैं कि हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि सभी लोगों तक खाना पहुंचना चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल के लिए जो मेन चीज है वो है खाना। अब खाना, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन कितना ज्यादा है आपको पता है। अब इतनी सारी पॉपुलेशन को खाना पहुंचाना तो वो इतना इजी टास्क नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं हुआ है, पर फिर भी पॉपुलेशन तो वही की वही है, तो आप उन तक खाना कैसे पहुंचाएंगे? सो फूड सिक्योरिटी क्या है कि 3 तरीके से आप फूड का अरेंजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि भाई आपने लोकली फूड का प्रोडक्शन किया, मतलब डोमेस्टिकली अपनी कंट्री में, जैसे इंडिया में या पर्टिकुलर स्टेट में आप लोकली फूड का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये आपका एक सपोर्ट हुआ कि आपने प्रोडक्शन किया है। दूसरा चीज क्या है कि जैसे लास्ट ईयर का स्टॉक, अब लास्ट ईयर का स्टॉक मतलब अगर लास्ट ईयर का कुछ बचा हुआ फूड ग्रेन्स का स्टॉक है तो वो आप उसमें ऐड कर देते हैं। एंड तीसरा है कि आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। सो दैट मीन फूड का अरेंजमेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं लास्ट ईयर का स्टॉक, और इंपोर्ट करने से आप फूड का अरेंजमेंट अपनी कंट्री में कर सकते हैं। सो अब आपने फूड सिक्योरिटी अगर यहाँ पे कर लिया है तो फूड सिक्योरिटी पहुंचना भी तो जरूरी है कि जो लोगों को खाना चाहिए उन तक कैसे पहुंचेगा। सो ये एक प्रोसेस बताया गया है कि जहाँ पे वो जो खाना पीना है वो कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहले तो देखो, फार्मर्स जो है वो प्रोडक्शन करते हैं, राइट। अब फार्मर ने और प्रोड्यूसर्स ने जो प्रोडक्शन किया है वो प्रोडक्शन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये परचेज करती है। मतलब यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, किसका माइक ऑन है प्लीज म्यूट कीजिए, माइक जिसका भी ऑन है प्लीज म्यूट कीजिए। सो यहाँ पे जो भी फार्मर्स ने प्रोडक्शन किया है, दैट टोटल प्रोडक्शन विल बी परचेज्ड बाय FCI। व्हाट इज दिस FCI? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब वो परचेज करके करेगी क्या, उसका वो बफर स्टॉक मेंटेन करती है, और बफर स्टॉक मेंटेन करने के बाद ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करेगी, ये जो फूड ग्रेन्स है वो किसके यहाँ पे पहुंचाएगी, फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप मतलब आपने राशन की दुकान देखी होगी, बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे सिटीज में फेयर प्राइस शॉप्स अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट ने खरीद लिया, फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, वही जो फूड ग्रेन था वो कहाँ पे भेजा, फेयर प्राइस शॉप पे भेजा, और जब ये चीज फेयर प्राइस शॉप पे चली जाती है तो वहां पे जो लोग परचेज करने आते हैं उनको ये सब्सिडाइज रेट पे ये प्रोडक्ट्स, ये ग्रेन्स दिए जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट,
जो सब्सिडाइज प्राइस है उसको हम क्या बोलते हैं? इश्यू प्राइस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द इश्यू प्राइस? इश्यू प्राइस क्या है? जो फेयर प्राइस शॉप्स पे प्राइस, जो प्राइस पे आप लोगों को फेयर प्राइस शॉप पे ये गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो, वो प्राइस इज नोन एज इश्यू प्राइस. और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? गवर्नमेंट जब फार्मर्स या प्रोड्यूसर्स से फूड परचेज करती है, फूड ग्रेन परचेज करती है, तो वो जो प्राइस पे करती है दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस और इश्यू प्राइस के बीच में डिफरेंस पता होना ही चाहिए. अगर एमसीक्यू में आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इश्यू प्राइस क्या है? जो फेयर प्राइस शॉप्स पे होता है. और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? जो फार्मर्स या प्रोड्यूसर्स से गवर्नमेंट परचेज करती है, तब जो प्राइस पे करती है. राइट? ओके, सो राइट डाउन इन योर नोटबुक today's topic you have already written minimum support price. अब ये minimum support price क्या है? Write down. It is the support price. It is the support price at which government purchases crops from the farmers. Government purchases crops from the farmers. मतलब यहाँ पे क्रॉप्स का प्राइस भले जो भी हो, पर गवर्नमेंट उनको, अगर क्रॉप्स का प्राइस 5 रुपए है ना, तो भी गवर्नमेंट उनसे 10 रुपए में खरीद सकती है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहती है. राइट? सो आई होप आप सबने, अक्षा हैज जॉइंड वेरी लेट. अभी नींद में से उठे? मैम आज लेट हो गया. हाँ, आज बहुत नींद आ रही थी ऐसा. यस मैम. चलिए कोई बात नहीं. राइट डाउन द नेक्स्ट परचेज प्राइस. अब फर्स्ट स्लाइड पे क्या था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? जो फार्मर्स से जब गवर्नमेंट परचेज करती है. अब हम बात कर रहे हैं पीपी. पीपी इज अ परचेज प्राइस which is also known as procurement price. इसको आप procurement price भी बोल सकते हैं. अब ये प्राइस क्या है? तो यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है जो लिखनी है वो है परचेज प्राइस विल बी अनाउंस्ड सून आफ्टर हार्वेस्टिंग. अच्छा, हार्वेस्टिंग और सोइंग में क्या डिफरेंस है? एनीवन? व्हाट इज हार्वेस्टिंग एंड व्हाट इज सोइंग? ये देखो यहाँ पे ये वर्ड मैंने लिखा हुआ है. सोइंग पीरियड आता है एग्रीकल्चर में और एक हार्वेस्टिंग पीरियड आता है. एनीवन? सोइंग मीन्स वो जो हम ग्रो करते हैं उस वक्त सीड्स डालते हैं ना वो, और हार्वेस्टिंग मीन्स क्रॉप रेडी हो जाने के बाद निकालते हैं वो. वेरी गुड. सो सोइंग मतलब जस्ट आपने सीड रखा है, और हार्वेस्टिंग मतलब जब फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है. तो परचेज प्राइस क्या होती है? जब आपके जो ग्रेन्स हैं, जो सीड्स हैं, वो कंप्लीटली रेडी हो जाते हैं और आप अभी उसको सेल कर सकते हैं. सो आफ्टर हार्वेस्टिंग जो प्राइस होता है वो कौन सा होता है? परचेज प्राइस. पर सोइंग के टाइम पे मतलब मैंने जस्ट सीड डाला और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई देख, अब ये क्रॉप फाइनल बने कि नहीं बने, तू मुझे दे कि नहीं दे, मैं तेरे को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे करूंगा. सो देखो, आप जस्ट इमेजिन करो कि प्रोडक्ट बना भी नहीं, प्रोडक्ट आपने बेचा भी नहीं, प्रोडक्ट का जो फ्यूचर सेल्स होगा कि नहीं होगा वो भी आपको नहीं पता, पर उससे पहले ही गवर्नमेंट ने आपको अश्योरेंस दे दिया यू विल बी गेटिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस. सो हियर द फार्मर विल बी वेरी हैप्पी. उसको क्या पड़ी है कि अगर क्रॉप बनता है नहीं बनता है, रिस्क फैक्टर उसका कम हो जाता है. सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसीलिए होता है कि जो फार्मर्स हैं वो हैप्पीली प्रोडक्शन करें और सभी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें. जब आप उनको पहले से ही अश्योरेंस दे देते हो कि भाई तुझे इतना पैसा तो मिलेगा ही, तो वो प्रोडक्शन भी सभी क्रॉप्स का हैप्पीली करता है. तो यहाँ पे ये वाली इसमें 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे. कौन से? इश्यू प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड परचेज प्राइस. परचेज प्राइस आफ्टर हार्वेस्टिंग, मिनिमम सपोर्ट प्राइस
बिफोर सोइंग, एंड व्हाट इज द इशू प्राइस, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स होते हैं वहां पे जो प्राइस पे ग्रेन्स मिलते हैं उसको हम इशू प्राइस बोलते हैं. So to conclude this slide, you should know the difference between MSP, purchase price and issue price. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड कैसे होता है, कौन डिसाइड करता है, कौन सजेशन देता है और कौन कंक्लूड करता है. सो हियर द टाइटल इज गिवन, हु डिटरमाइंस मतलब फाइनलाइज कौन करता है, एंड रिकमेंड मतलब सजेशन कौन देता है. तो देखो दोनों ही जो कमिटीज है वो बिल्कुल अलग हैं और वो भी आपको याद रखना है. जस्ट अ मिनट. हाँ, ये जो रिकमेंडेशन है तो रिकमेंडेशन यहाँ पे कौन करता है, दिस इज राइट डाउन CACP, recommendation given by CACP. The full form for it is Commission for Agriculture Cost and Prices. मतलब ये सिर्फ एस्टिमेशन लगाते हैं, सजेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, रिकमेंड करते हैं. कौन, CACP. पर फाइनलाइज कौन करता है, फाइनलाइज डिटर्मिनेशन इज डन बाय CCEA, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. अब ये क्वेश्चन MCQ में आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. डिटर्मिनेशन अलग कमेटी करती है और रिकमेंडेशन अलग कमेटी करती है. रिकमेंडेशन कौन करता है, CACP, और फाइनलाइज कौन करता है, फाइनल कंक्लूजन इज टेकन बाय CCEA. ओके, clear? Anyone has any doubt till here? No? Okay, चलिए let's go to the next slide which says open ended MSP. अब ओपन एंडेड MSP मतलब ओपन एंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस. अब ओपन एंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि जैसे कि आप जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो ओपन एंडेड में क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट फिक्स नहीं करेगी, फार्मर जो बोलेगा उसको दिया जाएगा. अब ऐसा करने का रीजन क्या है, फार्मर जो बोलेगा उसको दिया जाएगा. Why? No? पता नहीं मैम. Anyone? कि फार्मर ने जो बोला उतना आप उसको दे दोगे, ऐसा क्यों? मैम ताकि फार्मर्स को सेटिस्फेक्शन हो, क्योंकि उनका फर्टिलाइजर्स और टाइम और वो सब इन्वेस्ट होता है उसकी वजह से. वेरी गुड. सो मैम, यस अक्षा. वो भी रीजन हो सकता है कि जब जो क्रॉप की स्कैर्सिटी है वो फार्मर ग्रो कर रहा हो तब. That can be the reason. So open handed मतलब आप काम करिए, आप क्रॉप्स का प्रोडक्शन कीजिए, हम बैठे हैं, आप जो बोलोगे, जितना बोलोगे आपको मिल जाएगा. अब कितनी खुशी की बात है जब आपके पेरेंट्स आपको बोले कि बेटा तू पढ़, तू रिजल्ट ला, तू जो बोलेगा तुझे मिल जाएगा. सो आप कितने फ्री हो जाते हो कि मैं जो बोलूं वो मुझे मिल जाएगा. तो दैट इज द ओपन एंडेड. ओपन एंडेड मतलब यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि गवर्नमेंट कंसिडर्ड दैट सम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर वाइटल फॉर द फूड सिक्योरिटी. मतलब कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिनके बिना हमारी इकोनॉमी, हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है. जैसे कि मैं राइस और वीट की अगर बात करूं तो राइस और वीट तो हमारा रेगुलर फूड का एक पार्ट है, ठीक है, डेली आप वो खाते हो. अब जस्ट इमेजिन करो कि फार्मर अगर बोलेगा कि मैं राइस और वीट का प्रोडक्शन ही नहीं करूंगा तो दैट इज अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर द होल पॉपुलेशन. तो यहाँ पे फार्मर्स को ओपन एंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया जाता है कि भाई तुम जो बोलोगे, ऐसे क्रॉप्स जो गवर्नमेंट को लगते हैं कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट भी वो चीज को लेके बहुत लिबरल हो जाती है
और उसमें कोई टारगेट सेट नहीं करते कि भाई तुमको इतना ही मिलेगा, नहीं, whatever is offered by the farmers for sale, जो वो बोलेंगे वही मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको दिया जाएगा. सो दैट इज नोन एज ओपन एंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल है कि ओपन एंडेड एमएसपी वो सभी क्रॉप्स में करे? ऐसा हो सकता है सभी क्रॉप्स में वो करे? नहीं, गवर्नमेंट बेचारी लूट जाएगी, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है. तो गवर्नमेंट को भी पता है कि कौन से क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, और जो क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे ओपन एंडेड एमएसपी लगाया जाएगा. व्हाट इज ओपन एंडेड? फार्मर्स जो बोलेंगे वही होगा. राइट? आई होप आई एम क्लियर. आपको इसमें से अगर कुछ नोट डाउन करना है तो यू कैन जस्ट राइट डाउन कि there are many types of crops which are very important for food security. So in that the Food Corporation of India minimum support price is offered whatever is asked by the farmers. In your own language you can write down this. Just concept समझना important है, word पे stick नहीं होना है. Right? चलिए, अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? सो राइट डाउन इन योर नोटबुक. द फर्स्ट रीजन फॉर एमएसपी इज what you want to assure the remuneration and stable price environment to whom? To farmers. मतलब आप फार्मर्स को हेल्प करना चाहते हो. फार्मर्स को हेल्प आप कैसे कर सकते हो? जब आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करते हो, डिटरमाइन करते हो, तो फार्मर्स का जो रेम्यूनरेशन है वो एक फिक्स हो जाता है. एंड जब उनका एक रेम्यूनरेशन फिक्स हो जाता है तो वो भी खुश रहते हैं और दे ट्राई टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. एंड अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो फायदा किसको होगा? इकोनॉमी को ही होने वाला है. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एमएसपी इज टू assure the remuneration and relative stable price to the farmers. Second is to improve the economic access of food of the people. अब फार्मर्स ने यहाँ पे बोला कि भाई तुम हमको अच्छा सा पैसा दोगे तो हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे. अब देखिए, उन्होंने जब प्रोडक्शन ज्यादा किया तो फूड अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी. फूड अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो जो पॉपुलेशन है उनको भी खाना अच्छा मिलेगा. सो अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्सेस सभी लोगों के लिए हो जाता है क्योंकि फार्मर्स यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए रेडी है. एंड द थर्ड रीजन इज प्रोडक्शन पैटर्न. वेरी इंपॉर्टेंट. अब प्रोडक्शन पैटर्न का मतलब क्या है? जस्ट मैं 2-3 क्रॉप्स ले रही हूँ, जैसे कि वीट है, राइस है और ज्वार है और कुछ हम ग्रेन्स ले लेते हैं. अब जस्ट एक एग्जाम्पल के अगर वीट में गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस किया, राइस में बोला मुझे नहीं देना है, ज्वार में बोला नहीं देना है और ग्रेन्स में बोला कि हाँ मैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस दूंगा, तो आपको क्या लगता है फार्मर का एटीट्यूड क्या रहेगा? यहाँ पे क्या वो प्रोडक्ट करना पसंद करेगा? उसका प्रोडक्शन कहाँ जाएगा? वीट एंड ग्रेन्स. वीट एंड ग्रेन्स में. क्यों? क्योंकि उसको वहां पे रिस्क फैक्टर कम है, रेम्यूनरेशन फिक्स है, हेल्प दिया गया है. सो प्रोडक्शन पैटर्न कैसे हो गया? पूरा का पूरा प्रोडक्शन पैटर्न चेंज होके रिसोर्सेज सब कहां पे यूज होने लगेंगे? वीट एंड ग्रेन्स में. मतलब राइस एंड ज्वार तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, कोई फार्मर इंटरेस्ट ही नहीं लेगा. तो दैट मीन्स जब आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इतना पावर होता है कि वो आपकी इकोनॉमी का पूरा प्रोडक्शन पैटर्न चेंज कर देता है, तो आपको क्या करना है? आप जो क्रॉप का प्रोडक्शन करवाना चाहते हो वहां पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगा दो. अगर आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगा दी तो प्रोडक्शन पैटर्न पूरा उसी की ओर चेंज हो जाएगा. एम आई क्लियर? यस और नो? यस और नो? Yes. वेरी Yes, गुड, ma'am. very good. Kruti, are you paying attention? Which Kruti? Kruti Patel from OP Road, the one who Yes. is smiling nicely. Yes. Okay, but I could see you that like you were not paying attention. You're Ma'am, right. 2 answers तो दिए. 2 आंसर्स दिए. अच्छा तो चलो एक और आंसर पूछ लो.
पूछो, ट्राई करोगे? ट्राई Yes. करना है, जबरदस्ती नहीं है। नहीं आएगा तो मैडम तो बैठी ही है, पूछो। Okay. चलो तुमको थोड़ा ट्राई करते हैं। अच्छा, हु डिटरमाइंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? एक मिनट। सी पे से था ना वो कमीशन। दोनों ही सी पे से थे। चलो वेरी गुड कृति, आई लाइक इट दैट एटलीस्ट तुम्हारी नोटबुक में तुमने पन्ने घुमाए, सो दैट मीन्स तुमने लिखा होगा, ऐसे आई अज्यूम। सो देखो यहाँ पे कृति पटेल फ्रॉम ओपी रोड, देखो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया। तो मैंने पूछा हु डिटरमाइंड, सो दैट इज CCEA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCEA? कृति, व्हाट इज द फुल फॉर्म? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। वेरी गुड कृति, एक्सीलेंट, राइट। ओके, सो चलिए जस्ट क्विकली मैं रिवाइज कर देती हूँ कि आज हमने क्या किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने स्टार्ट किया, उसमें हमने फूड सिक्योरिटी का डिस्कशन किया कि फूड सिक्योरिटी मतलब फूड अवेलेबिलिटी आपकी कंट्री में कहाँ से होती है और ये कैसे पूरा सिस्टम फंक्शनिंग करता है, कैसे फार्मर के वहाँ से FCI पे जाता है और FCI के वहाँ पे कैसे फेयर प्राइस शॉप पे ये ग्रेन्स अवेलेबल होते हैं लोगों के लिए। फिर हमने मीनिंग किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, एंड देन वी स्टार्टेड द डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस, देन परचेज प्राइस एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, फिर हु डिटरमाइंस एंड हु रिकमेंडेड, देन ओपन एंडेड, जस्ट अ मिनट, ओपन एंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आज हमने यहाँ तक किया। देखो यहाँ पे है ना 2 स्लाइड्स, नहीं 2 नहीं 3 4 स्लाइड्स हमारे यहाँ पे रह गए हैं, बट देन आई फील दैट कि आज के लिए इतना इज इनफ, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, राइट। मैम पैम्पलेट कब तक मिलेगा? ये किसने पूछा? किसने पूछा? सुजल ने। सुजल। मैम सुजल में। हाँ सुजल, पैम्पलेट का मैंने कल ही मैसेज डाला है एंड उन्होंने बोला है कि ये वीक तक आ जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, ब्रांचेस पे आ जाएगा। सो लेट्स बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि व्हाट प्रॉमिस दे हैव डन इट विल बी डन, सो मे बी एंड ऑफ दिस वीक यू विल गेट, राइट सुजल? मैम रोहित से फोटोज भेज दिए भेज दिए और वो बाहर है तो उसका वो नेट थोड़ा खराब चल रहा था इसलिए आवाज उसका क्रैक हो रहा था। हाँ, but then Ayush ना, yes, Yes, Ayush please tell Rohit to call me, I would like to talk to him. ओके मैम। उसको डांटूंगी नहीं, हाँ उसको डांटूंगी नहीं, उसको Okay. बोलना जस्ट मैडम ने बोला है कि बात करनी है, ठीक है। आई थिंक दिस रोहित इज द वन जिसने मुझे एक बार बीच में मटेरियल के लिए मैसेज किया था, आई थिंक सो, बट देन आई विल सी कि वो वही है कि नहीं है। ठीक है, सो रोहित को प्लीज आयुष बोलना कि मेरे से बात करे। ओके मैम। चलिए, सो कैन आई एंड द सेशन हियर? एनीवन वुड लाइक टू से एनीथिंग? आज मैंने 10 मिनट सेशन कंप्लीट कर दिया है पहले, बट देन आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के लिए बहुत हो गया। सो किसी को अगर कुछ बोलना है तो बोलिए, अदरवाइज आई विल एंड। आशिका है, आंचल है, फिर अमीशा, कहाँ हो, कोमल, सब म्यूटेड। मैम यस यस मैम जो MSP होता है हम्म, वो आपने बताया ना कि वीट और ग्रेन्स पे अगर लिया, दोनों पे अगर हो हाँ, तो मैम वो ग्रेन्स और राइस और ज्वार का बहुत कम हो जाएगा ना प्रोडक्शन। यस तो मैम अगर वापस उन्होंने चेंज कर दिया कि लाइक राइस और ज्वार पे, तो फिर वीट पे और ग्रेन्स पे रहेगा? देखो यहाँ पे कैसा है, आप इतना फ्रीक्वेंटली MSP चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। गवर्नमेंट जो है वो बहुत वाइजली और बहुत पेशेंसली डिसीजन ले, ऐसा नहीं है कि आज आपने बोला कि राइस और वीट पे और कल उठ के बोलोगे कि नहीं, तो बेचारों ने तो सोइंग कर दिया, फिर आप थोड़ी डिसीजन चेंज कर सकते हो। सो दैट इज रॉन्ग। सो वॉट एवर डिसीजन विल बी टेकन, इट विल बी अ वेल थॉट डिसीजन एंड देन उसी के लेवल में प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा। सो मे भी हो सकता है कि भाई 1 साल करने के बाद नेक्स्ट ईयर दे रियलाइज कि नहीं, वीट का तो लास्ट ईयर का स्टॉक बहुत पड़ा है, बफर स्टॉक रख सकते हैं, तो देन दे कैन चेंज द MSP एंड देन दे कैन शिफ्ट इट, राइट मैम बट अचानक से कम नहीं हो जाता है प्रोडक्शन?
देखो कुछ कुछ ग्रेन्स में हाँ, कुछ कुछ ग्रेन्स में क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? इट इज नॉट ओनली एमएसपी, इट इज मैनी नेचुरल जोग्राफिकल फैक्टर्स जिसकी वजह से अचानक से ऑनियन का प्राइस बढ़ जाता है, अचानक से टोमेटो का प्राइस, सो दैट आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। कहीं पे एक सिंपल वॉर हो जाता है, कहीं पे वहां पे बैठे बैठे प्रॉब्लम हुआ यूएसए में और प्राइस बढ़े इधर, सो दैट इज, हम इंटरनेशनली इतना कनेक्टेड हैं कि ऐसा तो होने ही वाला है। सो देयर इज नॉट इवन अ सिंगल फैक्टर कि खाली गवर्नमेंट की वजह से ही हो रहा है। नेचर, जोग्राफिकल, अदर थिंग्स आल्सो मैटर अ लॉट फॉर द प्राइस फिक्सेशन। मैम, और वो जो एमएसपी मिलता है फिर उसके बाद परचेज प्राइस भी मिलता है, हाँ, इशू प्राइस एंड ऑल। यस, जब वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो सिर्फ फार्मर्स को मिला, फिर फार्मर्स ने कहाँ पे पहुंचा दिया, एफएससी पे चला गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, फिर जब वो डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स पे आएगा तो इशू प्राइस दिया जाएगा सब्सिडाइज रेट पे। ओके। पर ये मैं बोल देती हूँ सभी को, प्लीज अंडरस्टैंड, राइट एंड रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इशू प्राइस एंड परचेज प्राइस। ये तीनों का डिफरेंस आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है? चलिए, ओके, सो आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन हियर। गुड डे एवरीवन, बाय Bye, ma'am. बाय Thank you, मैम। ma'am. बाय। हाँ, अमीशा, आई कैन सी। हाय अमीशा, Hi, ma'am. हाउ आर यू? Fine. How are you, ma'am? Yes, yes, I am also good. And you are writing notes? Yes, ma'am. Okay, very good. Excellent. Chalo, keep studying, students. Bye.